मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता हमारे साथ हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और दिल्ली चुनाव के शिल्पकार हरीश द्विवेदी जो प्रभारी हैं असम के, वो भी हैं। 51 सीटों की जिम्मेदारी इनके पास थी और अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, आप वहां प्रबंधन की जिम्मेदारी देख रहे थे दिल्ली में, जो जीत है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जन जन का भरोसा जीता है। दिल्ली की जनता ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर लगाई है और केजरीवाल ने झूठ की जो ताश के पत्तों का महल खड़ा किया था उसको पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने ध्वस्त कर दिया है। झूठ फरेब की राजनीति को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की गारंटी जनता ने स्वीकार की है और उस पर मोहर लगाने का काम किया है। केजरीवाल की हार और भाजपा की जीत के पीछे के क्या 5 कारण रहे? सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता या देश की जनता कभी भी झूठ बहुत दिनों तक नहीं सह सकती, कभी भी निगेटिव राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकती। दिल्ली की जनता से जिस ढंग से प्रतिदिन केजरीवाल ने झूठ बोला, फरेब किया और हमेशा आरोप की राजनीति की, निगेटिव राजनीति की, दिल्ली की जनता प्रबुद्ध है और देश भर के लोग दिल्ली के आम चुनाव को अपने पास से देख रहे थे। दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली के हित में लिया है। अब दिल्ली में जो पिछले 11 वर्षों से काम रुके हुए थे, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा था, सड़कें नालियां पूरी तरह से सीवर सड़कों पर बह रहा था, सफाई नहीं होती, कूड़े के अंबार लग गए थे, यमुना जी और गंदी हो गई थी, कूड़े के पहाड़ बन गए थे, नागरिक सुविधाओं का अभाव था। अब मैं कह सकता हूं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच चुकी है और दिल्ली में नागरिक सुविधाएं 100% जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का जीवन स्तर दिल्ली में वास्तव में अब अच्छा होगा। दयाशंकर जी, आप भी चुनाव प्रचार में गए थे, केजरीवाल तक चुनाव हार गए, क्या वजह है ये? देखिए, झूठ के बल पर वो जो है राजनीति कर रहे थे। केजरीवाल का जो व्यक्तित्व था वो पार्षद बनने लायक भी नहीं था। उन्होंने झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया और दिल्ली को भी विकास से कोसों दूर रखा। दिल्ली की जनता को लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही, डबल इंजन की सरकार में ही विकास हो सकता है दिल्ली का। इसलिए दिल्ली की जनता ने दिल खोल करके इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई। पहले भी आप देखें कि हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में दिल्ली के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में थी। दिल्ली से वंचित थी। आज दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उनको, दिल्ली की जनता को लगा कि दिल्ली का विकास मोदी जी के ही नेतृत्व में हो सकता है और उसको खुल करके वोट दिया। इसके लिए बहुत बधाई। हरीश जी, 51 सीटों की जिम्मेदारी आपके पास थी और अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और आपने वहां बहुत मेहनत की है। जो आप ग्राउंड पर काम किए, आपको क्या समझ में आया था? आपको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? देखिए, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार पिछले 10-11 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने लगातार झूठ बोल करके वादा किया और उस वादा को पूरा नहीं किया। वहाँ की जनता को, खासकर पूर्वांचल के मतदाताओं को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, नाली की व्यवस्था अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई ठीक प्रकार से हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, वो कहीं न कहीं दिल्ली को जनता को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और इस नाते दिल्ली की जनता ने ये संकल्प लिया, खासकर पूर्वांचल के लोगों ने संकल्प लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी के वादा पर विश्वास करते हुए, मोदी जी के कामों पर विश्वास करते हुए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं आज कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरा देश आगे बढ़ रहा है, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए काम हो रहा है, दिल्ली के जनता को लगा तमाम ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की केजरीवाल ने पिछले 11 वर्षों में नहीं लागू किया, आज वो बीजेपी सरकार बनने के बाद उन योजनाओं को लागू किया जाएगा और उसका लाभ दिल्ली को जनता को मिलेगा। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे राष्ट्रीय आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई, जिस प्रकार चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट करके लोगों को लगाया, यह उसकी जीत है। इसके लिए मैं वहाँ के समस्त आम जन, पूर्वांचल को आप जोड़ने का काम कर रहे थे, पूर्वांचलियों को लाने का काम कर रहे थे कि वो भाजपा की तरफ आए, क्योंकि वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए थे कुछ चुनावों में। तो ऐसे में पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में पूरी तरह, देखिए,
पूर्वांचल, यूपी और बिहार। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी में जो आम जन के लिए काम किया, बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, वहाँ की सरकार ने जो बिहार के वासियों के लिए काम किया, लोगों को लगा जिस प्रकार यूपी में अच्छा काम हुआ, बिहार में अच्छा काम हुआ, मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार दिल्ली में भी अच्छा काम होगा। इस नाते मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हुए हमारी वहाँ की जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद, भरपूर समर्थन दिया और आज उसी का फल है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बना रही है। अयोध्या लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और मिल्कीपुर चुनाव जीत जाती है। ब्रजेश पाठक जी हैं, बहुत मेहनत किया है उन्होंने। आप बताइए कि मिल्कीपुर की जो जीत है उससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, मिल्कीपुर और अयोध्या कणकड़ में भगवान राम बसते हैं। अयोध्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, लोगों को गुमराह करके वोट हासिल किए थे और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी जीतने के बाद राजा राम कह करके स्वागत न करके अवधेश को अयोध्या का राजा बताने का काम किया था, अयोध्या की जनता बहुत हतप्रभ थी, नाराज थी समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब कल्याण योजनाएं मोदी जी की हैं वो जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है और लोगों ने माना है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है। दयाशंकर जी, मिल्कीपुर की जो जीत है उसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर की जो जीत है ये उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन सरकार की विकास हो रहा है उसकी जीत है। लगातार 2014 से 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार भाजपा जीत रही है। एक बार ये लोगों ने झूठ बोल करके कि आरक्षण 400 सीट पाएंगे, मोदी जी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तो ये झूठ बोल करके इनको जो सफलता मिली थी, आज जनता ने उसका जवाब दे दिया है कि झूठ बोल करके लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज ब्याज सहित अयोध्या की जनता ने वहाँ की विधानसभा जिता करके मोदी जी और योगी जी के विकास के जो मॉडल है उसको स्वीकार करने का काम किया। इसके लिए मिल्कीपुर के और अयोध्या की जनता को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि ये लखनऊ की मशहूर शर्मा की चाय है। दिल्ली में जिस तरीके से जीत हुई है, मिल्कीपुर में जीत हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ये नेता लोग, मंत्री लोग पहुंचे हैं जश्न मनाने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बड़ी संख्या में इनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हैं और इन लोगों से कह रहे हैं कि भैया नेताजी चाय पिलाओ, बन मक्खन खिलाओ, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो भी खिलाओ। तो ये चाय की चुस्की चल रही है ना? ये लालबाग है, शर्मा जी की चाय है और लखनऊ की मशहूर यहाँ पर चाय मिलती है। तो ये सब जश्न लोग है ना आते हैं। भाई? यहाँ प्रतिदिन हम लोग इकट्ठा होते हैं, आज जश्न का माहौल है। दिल्ली की जनता ने, मिल्कीपुर के आम जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है और गृह मंत्री का जो कुशल प्रबंधन था, माननीय अमित शाह जी ने जिस ढंग से बिंदुवार जाकर के विधानसभा वार मैनेजमेंट किया, ये सब उनकी मेहनत का परिणाम है और हम सब कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व के निर्देशों के तहत काम करते हुए आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दिल्ली की जनता का और मिल्कीपुर की जनता का। इतनी बड़ी जीत पे परिवहन मंत्री जी हल्के में निपटा दे रहे हैं कार्यकर्ताओं और समर्थकों को। बन मक्खन खिलाए, चाय पिलाए, काम खत्म। मिठाई, रसगुल्ला और सब इमरती कब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं और उनको देश जो है आशीर्वाद देगा कि जो देश के लिए आज जो है, जो दिल्ली की इतनी बड़ी जीत हुई है, दिल्ली की करोड़ों जनता के लिए काम किए हैं। और मिल्कीपुर में जो लोकसभा के जो हमारा था, ब्याज सहित जो है मिल्कीपुर की जनता ने जो है विजय दिलाया है। इसलिए मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। हरीश जी, भाई पूर्वांचलियों को साधने की जिम्मेदारी आपकी थी और आज आपको दिल्ली में होना चाहिए, आप यहाँ हैं खैर, लेकिन जो बस्ती के, आपके लखनऊ के ये जो समर्थक हैं वो लेके आए हैं आपको कि भैया जिताए हो, भैया कुछ बहुत मेहनत कराए। तमाम पूर्वांचलियों को लेके गए थे, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ, झंडा तो गाड़ दिया आप लोगों ने। देखिए, दिल्ली की जनता आज अभिनंदन की पात्र है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता पिछले 11 सालों से ठगी जा रही थी,
केजरीवाल के द्वारा झूठा वादा किया गया, दिल्ली की जनता को भ्रम में रखा गया, उसको लेकर के दिल्ली की जनता को लगा कि जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ के लोगों के हित में काम कर रही है, अगर दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए हम मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को की पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। आज निश्चित रूप से जश्न का दिन है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जीत छोटी जीत नहीं, दिल्ली में पूरा भारत बसता है। पूरा बसता है। बताइए, अपने नेताओं के साथ आप लोग जश्न मना रहे हैं, चाय पी रहे हैं। निश्चित ही आज दिल्ली की जनता ने जो उसने पूरा मन बना लिया था, 10 साल में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था वो जनता ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के नेताओं ने उसको उजागर किया, जनता के सामने स्पष्ट किया, और जनता ने जिस तरीके से मन बनाया था उसी का रिजल्ट आप सभी के सामने। क्या भाई नेताजी, पूरा माहौल है, जश्न का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत और इस दिल्ली प्रदेश से एक बहुत बड़े झूठे मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, और दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप हम जिस प्रदेश में हैं, आप मिल्कीपुर की बात ले लीजिए, मिल्कीपुर की जनता ने जो लोकसभा में गलती की थी उस गलती को सुधार लिया। अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद को जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया। आज हमारा प्रत्याशी बम्पर वोटों से चुनाव जीत के अयोध्या में परचम लहराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, पूरा ये शर्मा चाय की दुकान के सामने पूरे कार्यकर्ता आए हुए हैं अपने नेताओं के साथ। 2 नेता वहाँ गप लड़ा रहे हैं, पूर्व सांसद जी, प्रभारी जी यहाँ खड़े हैं और इनके समर्थक हैं। तो पूरा माहौल लखनऊ में इस वक्त कमलमय है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.